अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो हमारे क्वेश्चन है हमें इस का वैल्यू बोलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब लगता है शायद हमें यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो न्यूमरेटर में मुझे लिख के हैं, यहाँ पर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। अगर ये 25 में देखो इन दो नंबर्स का सम आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सीधे बोल सकूँगा यहाँ पे a प्लस b होल क्यूब की फॉर्मूला है, ठीक है ना। वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है ना। तो अगर मैं a के बदले 18 लिखूँ और b के बदले 7 लिखूँ, सो 18 प्लस 7 होल क्यूब, ये कितना आएगा a क्यूब 18 क्यूब प्लस b क्यूब 7 क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 18 इंटू 7 a प्लस बी, है ना। इन दो का सम आता है 25। तो न्यूमरेटर में तो लिखे 18 प्लस 7 होल क्यूब, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 3 पावर 6 है, ठीक है ना। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है 3 पावर 6, इसके बाद है 6 इंटू 243 इंटू 2, जो मेरे पास ये वाली टर्म है। अगर मैं हर किसी टर्म को यहाँ पे मतलब देखूँ, यहाँ पर जो मेरे पास ये वाली टर्म है यहाँ पे है 6 इंटू 243 इंटू 2, ठीक है ना। तो जिसका आंसर रिटर्न है 6 को मैं लिख सकता हूँ 6c1, ठीक है ना। 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 5 इंटू 2। सीधी सी बात है, यहाँ पर 3 पावर 6 है और इसमें टोटल में कितनी टर्म्स आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 7 टर्म्स आ रही है और यहाँ पर जो 64 लास्ट में लिखा है ये भी 2 पावर 6 से आएगा, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सेकंड टर्म इस वाले फॉर्म है, ऐसे तो ये वाली टर्म है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 15 को मैं लिख सकता हूँ 62, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 81 इंटू 4 62 15 के बराबर होता है इंटू 3 पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर। तो बराबर यहाँ पे इसके बाद सीधी सी बात है, जो ये वाली टर्म आ गई तो 63 3 पावर 3 इंटू 2 क्यूब, अगली वाली टर्म 64, ठीक है ना। ठीक है ना, 63 का वैल्यू 20 होता है, 63 का वैल्यू इज 20 और 64 इज सेम एज 62 और 62 कितना होता है 62 होता है 15 के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सीधा बोल सकूँगा जो डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जो डिनोमिनेटर है इसको मैं लिख सकता हूँ फिर मतलब जो 60 61 यही एक्सपेंशन आ रहा, सो ये आएगा फिर 3 + 2 होल पावर 6, ठीक है ना। तो 3 + 2 होल पावर 6 अगर मुझे खोलना होगा, सो 60 यहाँ पे आएगा 3 पावर 6 2 पावर 0 प्लस 61 3 पावर 5 इंटू 2 पावर 1, है ना। बराबर ही आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है ना। प्लस 62 3 पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, तो बराबर तो यही लिखा है यहाँ पे भी, ठीक है। इसका मतलब जो मेरे पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या लिखा है मुझे, न्यूमरेटर में ये वाली एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ उसके बारे। न्यूमरेटर में जो मुझे लिख के है इसके बारे में लिख सकता हूँ सीधा 25 क्यूब, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर में मुझे है 25 क्यूब। तो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में मुझे लिख के है यहाँ पे 3 + 2 होल पावर 6, 3 + 2 इज 5, सो 5 पावर 6 है। और अगर मैं देखूंगा तो दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो 5 पावर 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर होल क्यूब, तो 25 क्यूब भी आया। और मुझे इसका रेशो चाहिए था, तो क्लियरली द वैल्यू ऑफ एन आर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर वो आएगा 1, ठीक है ना। वो आएगा 5 पावर 6 / 5 पावर 6, ठीक है ना। वो तो 1 के ही बराबर आएगा, या वो आएगा ऐसे 25 क्यूब / 25 क्यूब, वो तो 1 के ही बराबर आएगा। तो जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन थी मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों का सेम वैल्यू आ रहा और इसका वैल्यू फाइनली कितना आ रहा 1 आ रहा, ठीक है ना। थैंक यू।